आपको पता है कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और सरप्राइजिंगली काफी लोग गुजरात तो आ जाते हैं लेकिन कच्छ को ही मिस कर देते हैं। और जब कच्छ अपने आप में ही इतना खास और यूनिक है तो यहाँ का स्टे भी कुछ अलग होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए फिर से एक स्पेशल और एक यूनिक स्टे लेकर आई हूँ। एंड सीरियसली कहूँ ये सिर्फ एक स्टे नहीं, यहाँ पे आपको काफी लोकल स्टोरीज मिलेंगी एंड यू कैन लिव विद द नेचर। यहाँ का सनराइज देखना अपने आप में ही एक यादगार एक्सपीरियंस है। इसीलिए कहते हैं अधूरा नहीं पूरा कच्छ देखो। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने स्टे पे, जहाँ पे एक अलग ही व्यूज, वाइब्स और असली कच्छ का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो पहले इनसे मिलो। The beauty of this place, Kutch as a region is, this is the only place जहाँ पे एक desert, एक beach, एक 5,000 year old excavation site Dholavira, religious temples of Mata Namad, Narayan Sarovar, Koteshwar, handicraft and culture जिसके लिए लोग हर जगह से यहाँ आते हैं, even the bigger brands that you talk about in Bombay and Delhi, उनका sourcing and design ideas यहाँ से लेके जाते हैं वो. And the best part of being here इस अगर आप देखेंगे कच्छ इज़ अ वेरी बिग एरिया। अगर आप कोई बॉक्स होटल चाहते हैं तो यू कैन बी एनीवेयर इन द सिटी, बट इफ़ यू वांट टू बी कनेक्टेड टू द नेचर, इफ़ यू वांट टू एंजॉय अ गुड फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, then this is the place. I'm Manveer Vagela and I'm the owner of the property. This resort is called the Kutch Safari Resort, and we've been running this place for a good 35 years now. And the beauty of this location or this place is what you see on the right hand side. This is the reservoir part of Rudramata Dam. तो यहाँ पे आगे लेफ्ट में देर इज़ अ डैम जिसका ये कैचमेंट एरिया है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स फॉर द विलेजेस अहेड फॉर इरिगेशन. Is this freshwater lake? Yes, yes. So there is all the water during the monsoon trickles down and gets accumulated here, and there's a dam there so that it serves the purpose during the summers and during irrigation requirement. मुझे लगा कि ये वही सॉल्टेड लेक नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर फ्रेश वाटर है, बट इसमें भी जब पानी सूख जाता है पूरा तो यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ saltness or hard minerals, because maybe at some point of time यहाँ पे भी ग्राउंड वाटर वाज अफेक्टेड. अगर आप बीच में देखें तो वहाँ पे यू विल सी अ लॉट ऑफ लोकल फिशरमैन जो यहाँ पे अपनी फिशिंग कर रहे हैं. द हाईलाइट ऑफ दिस प्लेस इज द ब्यूटी एंड द सिरेनिटी. अगर ये जो कॉटेजेस आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द कच्छी एसी कॉटेजेस, एंड ये यहाँ दोबारा बताना। these are called the Kutchi AC cottages. कच्छी। Yeah, that's the name that we have given to the cottages. It is also referred to locally, इनको भूंगा बोला जाता है. भूंगा गांव में अगर आप जाएंगे तो इनको भूंगा बोला जाएगा. ये थैच रूफ पे बने होते हैं, और द रीज़न वाई दे आर एन थैच रूफ कॉन्सेप्ट इज़ ये सर्दियों में थोड़ा सा रूम को गर्म रखते हैं और गर्मियों में इंसुलेशन करके ठंडा रखते हैं. तो लोकल विलेजेस ने जब बनाए होंगे अपने घर तो उन्होंने ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के किया था. ये बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स लेते हाय मानवीर. हाय तरुण. आई होप यू लाइक द प्लेस व्हेन यू केम. आप लोग आए होंगे तो आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये लोकेशन ही ऐसा होगा. तो आई जस्ट गिव यू एन आइडिया, शो यू द भूंगा विच विल गिव यू अ गुड आइडिया कि ये कैसे हैं. ये बेसिकली जब हमने बनाए, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, सो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो कल्चर एक्सपीरियंस करे, लोकल चीज़ें एक्सपीरियंस करे, बट दे नीड कंफर्ट ऑल्सो. तो हमने एकदम टिपिकल रॉ भोंगे नहीं बनाए. वी ट्राई टू मिक्स इट अप बिटवीन द रिक्वायरमेंट दैट द गेस्ट वांट्स एंड द कंफर्ट. सो दीज आर द भोंगास. यू कैन जस्ट हैव अ लुक. ये ट्रेडिशनल स्विंग भी यहाँ पे लगा हुआ है। आपको अधिकतर गुजरात में अहमदाबाद तरफ जाएंगे तो पुराने हर घर में मिलता था. गुजरातीज कांट लिव विदाउट अ स्विंग. अब मॉडर्निटी के चक्कर में वी हैव टू मिक्स इट अप बाय एंश्योरिंग वाईफाई इज आल्सो देयर. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द रूम्स. आई विल जस्ट स्विच ऑन द लाइट्स. ये आर्ट फॉर्म है क्या कोई यहाँ पे? ये वाले आर्ट फॉर्म है. दिस इज बीड वर्क. ओके, दिस इज बीड वर्क. या जो वहाँ पे तोरण भी जो लगा रखा है वो बीड वर्क का है. बाकी सर्टन प्लेसेस में तो यू विल फाइंड जस्ट प्रिंटेड
locally printed concepts. I like this art too. ये लीपन होता है. This is mud work. This again is पुराने टाइम पे पेंटिंग्स और ये सब तो गांव में नहीं होती थी. तो for them this became the idea of making the house a little more decorative. Yeah. You can have a look at that's the washroom, which is spacious. Enough space. Proper ventilation is also there. आप बोल रहे थे ना सर, क्या होता है ये? ये भूंगा होते हैं. भूंगा. भूंगा. I know it's a very unusual word, हाँ. but locally भूंगा बोला जाता है. For हम लोगों ने उसको लिटिल इजी करने के लिए कच्छी कॉन्सेप्ट पे है, तो इट्स कॉल्ड कच्छी एसी कॉटेजेस. Okay. And we have in total 15 of these. Right now we've kept 12 ready. 3 of them we are working on them. Oh, nice. So in total with both the categories put together actively right now we have 20 cottages. So if you're doing double sharing it's 40. If you're looking at doing a smaller function or wedding वो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो उसमें with the kids and all 50-60 तक भी people do. Yeah. गाइस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी, बिकॉज ऐसे रॉ स्टेज हम लोग हमेशा अपने वीडियोस में लेकर आते हैं. जनरली लोग होटल्स को, रिजॉर्ट्स को वैल्यू करता है, दिस इज़ फाइन, बट हमें ऐसे स्टेज भी एक्सप्लोर करने चाहिए जो नेचर के बहुत करीब है. और यहाँ से आप देखो पूरी लेक के पास ये रिजॉर्ट बना हुआ है. इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा लग रहा है यार. और अभी हम लोग यहाँ पे वॉक करने जा रहे हैं. जिसको मॉर्निंग वॉक पसंद हो, जिसको सनराइज पसंद हो, सनसेट पसंद हो, और देखो यहाँ पे कितना प्यारा लगेगा. ये व्यू देख रहे हो आप मेरे पीछे, कितना सुंदर व्यू है. So these are 3 cottages which are further near the water. तो वहाँ से बैठ के सनराइज का व्यू इज राइट अक्रॉस द लेक. तो सनराइज हैपन्स जहाँ पे आप आगे देख रहे हैं विल बी हैपनिंग समवेयर देयर. एंड वन ऑफ द फनी थिंग इज कि एवरी पर्सन जिसने बचपन में कोई पेंटिंग बनाई है तो उसने यही कैप्चर किया है कि 2-3 पहाड़ है, एक नदी है, एक पेड़ है, एंड यू विल हैव अ सनराइज एंड फ्यू बर्ड्स फ्लाइंग. सो दैट इज व्हाट एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड. वी आर लिविंग इट. अरे वाह. We've been, like I said, running this property for a good 33 years now. We were here during the earthquake. The earthquake, this entire hotel fell down. Oh. And और कौन से साल में होगा? the earthquake is 2001. 2000. So 2001 we had cottages and all, everything here that went down. So slowly and steadily हमने बनाए हैं, धीरे धीरे मेहनत करके we've redone it. So it's more of an experiential property. If you're looking at only comfort, तो आप you can be in Delhi, Bombay, and that comfort will be any day better than a Bhuj comfort. But what you can get here, you can't get in Delhi. As simple as everyone in Delhi is smoking, you have the smoke problem. Either you have fresh air everywhere. So here we've been catering to both domestic and foreign tourists. Evening mein, when the groups are there, we manage cultural programs, folk music program, bonfire for them if pre-planned, and gala dinners. Then there are candlelight dinners जो होते हैं for couples of Bhuj. They come here. So it's more of an experience rather than a room night that we sell. And the best part of being here is अगर आप देखेंगे Kutch is a very big area. So from Dholavira, Dhodho, Mandvi Beach, Matana Mud, Bhuj, these are the typical places that guests normally come to see. अब एक कोने से दूसरे कोने जाना है so far, so then this becomes a better idea to stay at one place and cover the region. So if you're staying here, 1 hour 15 minutes is the desert, 1 hour 15 minutes is the beach. And so you can go to Nirona, is a very interesting village जहाँ रोगन आर्ट काम होता है जो कि इंडिया में एक ही फैमिली करती है. So that makes it beautiful. यहाँ पे सुमरा सर करके 10 किलोमीटर पे गांव है, वो वीविंग का काम करते हैं. So you will see how contemporary and old techniques are mixed together. तो वहाँ पे आप जाके you can experience weaving, embroidery, एक कला रक्षा करके पास में एक जगह वहाँ होता है. So this is a culture and handicraft hub of Gujarat.
इसके सिवाय भुज में पैलेसेस है, म्यूजियम है. You must have heard of the Smriti one, which is the earthquake museum. So every place, this becomes a center to do an excursion and come back. If you don't want to stay somewhere and then travel next day 200 kilometers, it's better to stay here, do an excursion, come back, so the next day you are fresh to go to the next place. दिस इज द एंट्री. यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी है आराम से, मतलब पार्किंग अपनी हो सकती So in most of the common areas, both the restaurant and the reception, we have the Wi-Fi facility. In addition to that, now we've kept it for the rooms also. So because when आजकल उसके one is that, and secondly, people now can't live without internet. Yeah, so this is called the base category, which is deluxe AC cottage. This is designed on the on the regular theme, which is square cottages. But the beauty of these cottages is they're again overlooking the lake. So if you look at the view from here, it's gonna be the lake view again, which you can just move a little ahead and you'll get an idea. So you look at the view from here, and it's a refreshing view. If you look at on the left hand side, ये आपके panoramic lake हो जाता है पूरा. It's a complete island kind of thing. गाइस यहाँ से व्यू देखो आप, ये इनका स्टे है. पर ये भी आपके सुबह light will be better, but you can still have a look. At least click a photo. So this is the room, guys. Yeah, so this is the restaurant area. This is where we do our bonfire and evening sit outs if people want to enjoy the evening restaurant and just be outside in the garden part. This is where the setup is. And we have guests coming from either the in-house guests or local Bhuj ke bhi, लोकल भुज के भी who will come enjoy the evening and then go back. Either they'll have their dinner here and then go back, or just कैफे सॉर्ट ऑफ, इन कैफे सॉर्ट ऑफ, डाइन इन. yeah, more of an experiential sit out. So this again is an evening sit out place where you can just enjoy a good cup of tea and all. And you can look at the ceiling, which is local design. सर्कुलर उसमें बनाया ना ये रेस्टोरेंट भी शायद. जी ये भी because again the theme is more local. So you look at the prints and the color, it makes it quite intriguing. गुजराती फील आ रहा है kind of. And I'll just show you the inside restaurant. But right now it will get ready for the dinner part. So that's. इसको क्या बोलते हैं पूरी, मतलब एक पूरे कपड़ा आता है, ये कौन सा पर ये वो नहीं है. This is a different print, कच्छी print. प्रिंट. सो ये बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत कलरफुल है. गाइस अपना डिनर लग गया है. यहाँ पे देखो पापड़, सैलेड एंड इवन रोटी है. सो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं बहुत सारे. ये है क्या क्या? ये सेव टमाटर है, सेव टमाटर है. ये बैंगन का भरता, ओके. ये हरी भात, खरी वेज बात, पुलाव, पुलाव. ओके. ये कड़ी, अरे वाह, कड़ी. ये वाह. नॉनवेज में चिकन है, चिकन. और ये है सूजी का हलवा. सूजी का हलवा बना है. अरे वाह वाह वाह. लोकल कच्ची फूड. ओके लोकल. गाइस अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ का लोकल कच्ची फूड. दे हैव बोथ वेज एंड नॉन वेज ऑप्शन. सी यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड है, बट मेरा फेवरेट है यहाँ पे कड़ी और पुलाव. आई जस्ट कैन वेट टू टेस्ट दैट कड़ी. एंड उसके बाद हम लोग खाएंगे सूजी का हलवा. हेयर इट इज. जल्दी से अपना खाना डालते हैं भाई, भूख लग रही है अपने को. ये था हमारा कच्छ का एक यूनिक एक्सपीरियंस. और ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस और स्टे के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो @carrywalker.